बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत टेस्टी सीज़न की फ़्रेश सब्ज़ी गोभी की सब्ज़ी चिकन के साथ मिक्स करके बनाऊँगी। यकीनन मेरी तरह आपको भी ये गोभी चिकन का सालन बहुत पसंद होगा। तो फिर गोभी गोश्त को मैं अपने तरीके से बनाऊँगी। तो चलिए देखते हैं कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। और हमेशा की तरह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। गोभी चिकन का सालन बनाने के लिए सीज़न की फ़्रेश गोभी ख़रीदेंगे। गोभी का वज़न डंडियों के साथ 1.5 किलो है। जब इसके डंडल शंडल निकाल देंगे तो तकरीबन इसका 3 पाव तक इसका वज़न रह जाएगा। फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये वाहद सब्ज़ी है जिसको काटने के बाद धोते हैं। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और ज़्यादा सारा पानी डालकर 10 मिनट के लिए इसको भिगो देंगे। गोभी के अंदर अक्सर कीड़े होते हैं, तो इस तरह डिप करने से 10 मिनट इसकी बहुत अच्छी सी सफाई हो जाएगी। जो कीड़े वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे। फिर हम इसको छन्नी में डालकर ड्राई कर लेंगे बिल्कुल, और एक साइड पर रख लेंगे। नेक्स्ट चिकन अरेंज करेंगे। ये आधा किलो से ज़्यादा है, तकरीबन 750 ग्राम तक है। मिक्स गोश्त है। जब भी दाल और सब्ज़ी के साथ चिकन बनाएं तो कोशिश करें हड्डी वाला गोश्त हो, इससे टेस्ट अच्छा बनता है। साथ ही हम टमाटर अरेंज करेंगे, हरी मिर्चें और प्याज। प्याज एक है, 3 अदर टमाटर हैं, और लहसुन अदरक की पेस्ट में लहसुन कम है और अदरक ज़्यादा। नेक्स्ट स्टेप में एक कढ़ाई लेंगे। खुले मुंह वाला बर्तन हो तो ज़्यादा बेस्ट है। इसमें ऑयल डालेंगे। इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे और एक प्याज डालेंगे। उसको हमने स्लाइस कर लिया। ये बड़े साइज़ का एक प्याज था। इसको हमने कलर नहीं देना, बस सौते करना है, क्योंकि सब्ज़ी में कभी भी प्याज को ब्राउन नहीं करना चाहिए। फिर हम इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे, जिसमें अदरक ज़्यादा है और लहसुन कम है। ये 2 टेबलस्पून है, जिसमें 1.5 टेबलस्पून तक अदरक था और हाफ़ टेबलस्पून इसके अंदर लहसुन है। इसको अच्छे से यहाँ पर भूनेंगे। इसकी भुनाई करेंगे 1 मिनट तक, इसका कच्चापन दूर हो जाए। जब हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। चिकन डालने के बाद इसकी यहाँ पे भुनाई करेंगे। इस तरह चिकन की भुनाई करने से गोभी चिकन में बहुत अच्छा चिकन का फ्लेवर बनेगा। कोई कच्ची स्मेल नहीं आएगी, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा। तो लाजमी ये स्टेप करना है। यहाँ पे चिकन की 3 से 4 मिनट तक भुनाई करनी है। उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर 3 थे, इसको मैंने छील लिया और फिर इसको काट लिया। टमाटर डालेंगे और हरी मिर्चों को अभी फ़िलहाल साइड पर कर देंगे। वो एंड में डालेंगे तो ज़्यादा खुशबू आएगी। टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ में कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। नमक 1 खाने का चम्मच डालेंगे, और एंड में चेक करके और डाला जा सकता है। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी डालेंगे। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और हाफ़ खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। 1 पूरा खाने का चम्मच खुश्क धनिया डालेंगे। बस इतने ही मसाले जाएंगे। सब्जियों में जितने मसाले कम डालें उतना इसका टेस्ट ज़्यादा आता है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट। चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा और टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे। जब ऑयल नज़र आना शुरू हो जाएगा और मसाला भुना भुना सा लगेगा, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर हम इसके अंदर गोभी शामिल कर देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं माशाल्लाह से गोभी का सीज़न है। बहुत मज़ेदार मीठी मीठी गोभी है, कच्ची ही खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तमाम गोभी डालने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फिर इसकी हम भुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट मीडियम आंच पे ही कर लें। ये अपना पानी छोड़ेगी, फिर हम इसको ढक देंगे और ढककर हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे, या उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये गल जाएगी। इसमें बिल्कुल भी हम पानी नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि सीज़न की फ़्रेश सब्ज़ी जो होती है वो अपना ही पानी छोड़ती है। सब्जियों में पानी कम डालना चाहिए, बस जो ढक्कन देना चाहिए इसके ऊपर वो टाइट होना चाहिए। अगर उसमें से स्टीम बाहर निकलेगी तो सब्ज़ी अच्छे से गलेगी नहीं, आपको पानी सेपरेट डालना पड़ेगा। अब ढक देंगे और 10 मिनट बाद इसको चेक करेंगे, गोभी को चेक करेंगे वो गली है या नहीं। उतनी देर में हम कुछ एंड के ग्रीन मसाले रेडी कर लेंगे। धनिया लेंगे, उसको काट लेंगे। ज़्यादा सारा धनिया अच्छा लगता है, हरी मिर्चें भी काट लेंगे। 10 मिनट बाद जब हम इसको चेक करेंगे तो माशाल्लाह से ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। और गोभी को चेक करेंगे गोभी गली है या नहीं। अगर गल चुकी है तो बहुत बेस्ट है। चिकन तो गल ही चुका होगा, क्योंकि हमने पहले फ्राई भी किया था, वहाँ पर भी काफ़ी ये कुक हो गया था, और 10 मिनट इसको दम पे रखा होगा तो ये बहुत अच्छे से गल गया है। तो ये देखें गोभी कितनी अच्छी गल चुकी है और फूल भी पूरे हैं। अब इसके अंदर जो आपको लिक्विड नज़र आ रहा है, अगर तो आपने रखना है तो रख लें। फुल ड्राई करना है तो आंच को तेज़ करके कर लें, अपने जायके के हिसाब से कर लें। अक्सर लोग चाहते हैं कि गोभी के फूल गले भी हों और पूरे पूरे भी हों। अक्सर ये फरमाइश करते हैं कि फुल भुनी हुई गोभी हो मसाले की तरह।
एंड में गरम मसाला 1 टीस्पून डालेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करके हम इसको दम दे देंगे 5 मिनट के लिए और उसके बाद डिश आउट करेंगे। मैं जब भी गोभी को चिकन के साथ बनाऊँ तो ऐसे थोड़ी जूसी रखती हूँ, गीली गीली सी, यानी इसमें मॉइस्चर रहने देती हूँ। और अगर आलू के साथ बनाऊँ तो फुल भून लेती हूँ। अब 5 मिनट इसको दम देंगे और फिर 5-10 मिनट बाद हमारी लजीज तरीन गोभी तैयार होगी। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, शानदार गोभी चिकन का सालन तैयार है। इसमें रेड रेड सी तरी बहुत अच्छी लग रही है आंखों को और इसकी खुशबू, उफ़, इस वक्त दिल कर रहा है कि इसको फिंगर से ही उठाकर गोभी को खाना शुरू कर दे। सीज़न की सब्ज़ी लाजमी बनानी चाहिए। फूल गोभी ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी है, डायबिटीज़ को मैनेज करती है, वज़न को कम करती है, ब्रेन के लिए भी अच्छी है, विटामिन्स का ख़जाना है। तो हमें लाजमी सीज़न की सब्ज़ी खानी चाहिए और इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। फूल गोभी की वजह से अक्सर लोगों को गैस ट्रबल हो जाती है, इसलिए अदरक इसमें ज़्यादा डालते हैं। एंड में भी काट के हम डाल सकते हैं, इससे इसमें बादीपन सा ख़त्म हो जाएगा। इसे हम सर्व करेंगे पराठों, चपाती के साथ और दही के रायते का कॉम्बिनेशन इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल का कर देगा। आप देख सकते हैं कि देखने में सालन टेस्टी लग रहा है और खाने में तो ये टेस्टी है ही। तो जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में और मेरे सलाम का जवाब दीजिए और चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। अब वीडियो का अख्ताम करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।